बकरा ईद पर मटन कढ़ाई तो आप लोगों ने बहुत से तरीके से खाई होगी, लेकिन आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये मज़ेदार होने के साथ साथ बहुत ही टेस्टी होने के साथ साथ इतनी आसानी के साथ और कम टाइम में बन जाती है कि टेस्ट के साथ साथ जायके के साथ साथ आपका टाइम भी बचता है। इतनी गर्मी में जब किचन में खड़े होना इतना ज़्यादा मुश्किल है, तो किचन में खड़े होकर घंटों लगाने से बेहतर है आप चंद मिनटों में इतनी मज़ेदार और आसानी से कढ़ाई घर पे बनाएं। तो रेसिपी को लास्ट तक देखिएगा, एक एक स्टेप को इसी तरह से फॉलो करिएगा, इंशाल्लाह आपकी जो रेसिपी है बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। मैं हूँ फ़िज़ा और वेलकम करती हूँ आपको लाजवाब पकवान में। तो लाजवाब पकवान में आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया एक प्रेशर कुकर। अब मैंने यहाँ पर लिया है मटन का गोश्त। 2 किलो मैंने यहाँ पर मटन का गोश्त लिया है और ये देखिए इसको अच्छी तरीके से मैंने छोटे छोटे पीसीस में काट लिया था और फिर उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब सारे मटन को हम अपने प्रेशर कुकर के अंदर डाल लेंगे। इसके अंदर हम यहाँ पर ऐड करते हैं 3 से 4 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज को अगर आप थोड़ा मोटा काटना चाहते हैं तो वो भी काट सकते हैं, क्योंकि हमने इसको जब प्रेशर देना है तो ये बहुत ही आसानी के साथ गल जाएंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ टमाटर। 2 टमाटर लिए थे मैंने, उसको काट लिया है और 3 से 4 यहाँ पर मैंने लिया हरी मिर्चें। बस अभी यही चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें कुछ मसाला जात ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी पाउडर और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून नमक, या फिर हस्ब ज़रूरत भी आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। बस इसमें यही मसाले हम ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें 2 गिलास जो पानी के हैं वो ऐड करेंगे और ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। और इसके बाद हम प्रेशर के ढक्कन को जो है वो बंद कर देंगे और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए प्रेशर देंगे। जब इस तरह से इसकी जो सीटी होगी वो चलना स्टार्ट हो जाएगी, इसके बाद हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए प्रेशर देना है। उसके बाद जब 10 से 15 मिनट हो जाए गैस को हमने कर लेना है बंद और सीटी को उतार लेना है। इसके ढक्कन को खोलते हैं तो ये देखिए कितनी चेक करते हैं कि जो हमारा गोश्त है वो गल चुका है कि नहीं। पानी जो है अभी तक इसमें मौजूद है, पहले हम पानी को ड्राई कर लेते हैं। यहाँ पर आपने जो है एक पीस को चेक कर लेना है कि वो अच्छी तरीके से गल चुका है कि नहीं। अगर जो गोश्त है वो गला नहीं है अच्छी तरीके से तो आप इसको 4 से 5 मिनट तक मज़ीद प्रेशर दे सकते हैं। लेकिन जो मेरा मटन था, गोश्त था, वो बहुत ही अच्छी तरीके से गल चुका था। जो पानी है मैंने ड्राई कर लिया था। अब लेती हूँ यहाँ पर मैं एक कढ़ाई जिसमें ऐड करती हूँ 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। 1 से 1.5 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। मैंने यहाँ पर फ्रेश कुटा हुआ लिया था। अगर आपके पास पेस्ट पहले से बना कर रखा हुआ है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये लाजमी ऐड कीजिएगा, इससे जो मटन की खुशबू होती है बहुत ही अच्छी आती है सालन की, और साथ ही साथ जो जायका होता है बहुत अच्छा आता है। इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करूँगी, 1 तेज़पत्ता, 2 से 3 लौंग और 2 छोटे टुकड़े मैंने यहाँ पर लिए दालचीनी के। मसाले में सिर्फ यही चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा मसाला ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि गर्मी है। तो गर्मी में जो स्टमक होता है वो बहुत ज़्यादा मसाले से खाने से डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए मैं कम मसालों के साथ बहुत ही मज़ेदार और लजीज़ किस्म की कढ़ाई का जो तरीका है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ पर हमने इसके कर लेनी है अच्छे से भुनाई। जब तक जो गोश्त है वो ऑयल नहीं छोड़ता तब तक हमने इसकी भुनाई करते रहना है। और इसकी जो भुनाई का पता लगता है वो इस तरीके से पता लग जाता है कि जो गोश्त होगा वो साइडों से ऑयल छोड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये इसकी पकने की निशानी है कि जो गोश्त है बहुत ही अच्छी तरीके से भुन चुका है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये पक चुका है। तो जी माशाल्लाह अब इसको मैं प्लेट में सर्व करती हूँ। इसको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि हमारी जो मटन कढ़ाई है वो किस तरह से बनी है। मैंने यहाँ पर जो मसाला है बहुत ज़्यादा नहीं किया, इसको मैंने भुने हुए गोश्त की तरह बनाया है। या आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं, या फिर अगर आप इसको वैसे ही खाना चाहते हैं तो भी ये बहुत ही ज़्यादा लजीज होगी। कम मसालों के साथ घर पर बनी हुई ये मटन की कढ़ाई है। रेसिपी को लास्ट तक देखिए। अगर रेसिपी पसंद आई हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कर दें और साथ ही साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपके साथ एक और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।